हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 13.3 जो कि हमारा छूट चुका था। तो देखिए, इसको आज हम कराने वाले हैं फाइनली। देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में उसके शीर्ष के आधार पर डाली गई मध्यिका उसकी अन्य दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें कुछ पॉइंट आपको जानने होंगे ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी समस्या ना आए। देखिए, सबसे पहले हम आपको एक पॉइंट बताते हैं कि रेखाखंड क्या है। देखिए, मान के चलिए आपकी ये कोई लाइन है ए बी, ठीक है, और इसके बीच में कोई पॉइंट होता है। मान लीजिए ए बी है, तो मान लीजिए सी है हमारा पॉइंट, ठीक है, ये सी पॉइंट है। तो इससे क्या होगा, जो आपका ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा, सी यदि मध्य बिंदु होगा, क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, तो हमारा जैसे मध्य बिंदु होगा तो सी एक दूसरे को बराबर पार्ट में काट देगा इस लाइन को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी सी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब मान के चलिए कोई हमारा क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है या तो चतुर्भुज है, कोई भी है, ठीक है। इसमें मान लीजिए आपकी कोई पॉइंट है ए बी सी है, और इसमें भी क्या करता है, कोई पॉइंट इसको काट रहा है, मान लीजिए ई पॉइंट इसको बीच से काट रहा है, इसका मध्य बिंदु है ए बी का। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ए ई बराबर बी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ए बी यदि तिर्यक रेखा होगी, यहाँ लिखेंगे आप ए बी तिर्यक रेखा होगी, यदि तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ए ई बराबर क्या हो जाएगा, बी ई हो जाएगा। ठीक है, इतने पॉइंट आपने समझ लिया। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत जल्दी से, और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, किसी त्रिभुज में उसके शीर्ष से आधार पर डाली गई। देखिए, पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। देखिए, हमने इधर एक त्रिभुज बना लिया। इसमें क्या करना है आपको, कोई शीर्ष से आधार पर डालना है। देखिए, पहले आप इसको मान के चलिए, हमारा ए है पॉइंट, ये बी है, और ये सी पॉइंट है। देखिए, ये हमारा शीर्ष होता है। देखिए, जैसे आप ये बन जाएगा वैसे त्रिभुज, तो ये हमारा शीर्ष हो जाएगा। देखिए, जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम शीर्ष यानी कि सिर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम शीर्ष से इसके आधार पर डालेंगे, ये देखिए नीचे हमने डाल दिया। अब देखिए, वहाँ से यहाँ तक हमने एक रेखा खींची, तो इसको हम ही पॉइंट दे दीजिए। मान लीजिए हमारा डी पॉइंट हो गया। ठीक है, ये देखिए हमने क्या बना दिया, एक ए डी रेखा बना लिया। गई मध्यिका उसकी अन्य दो भुजाओं के मध्य बिंदु होगी। देखिए, जो कह रहा है, जो बी सी लाइन है ये डी का मध्य बिंदु, डी हमारा क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, दोनों भुजाओं का, यानी कि बी सी भुजा का क्या कर रहा है, अन्य दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड समद्विभाजित करता है। क्या करता है, जो आपको देखिए, ये दो हमारी भुजाएं हैं, इनके बीच में क्या है, एक पॉइंट और है। क्या है, मान लीजिए हमारा एक पॉइंट ई है और यहाँ पॉइंट एक एफ है। इसको जैसे हम ऐसे करके मिलाएंगे, इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारी ए डी भुजा है, यहाँ आपका एक पॉइंट और हो जाएगा आर पॉइंट, कोई भी मान लेना आप, एम एन ओ पी क्यों भी मान लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि ए आर बराबर क्या है, डी आर, ये आपको प्रूव करना है इसमें। ठीक है, समद्विभाजित कर रहा है, जो आपने रेखाखंड बनाया है इसको समद्विभाजित कर रहा है बीच से एक लाइन खींच करके। ठीक है, तो हमको प्रूव क्या करना है, देखिए यहाँ से सिद्ध क्या करना है, ए आर बराबर क्या सिद्ध करना है, डी आर। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ से लिखेंगे आप, या तो लिख सकते हैं प्रूफ, या लिख सकते हैं सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए आगे, इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे, इसको भी समझना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके एक समांतर बी सी के समांतर एक लाइन और खींच लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये हमारी बी सी के समांतर है। मान लीजिए हमारी पी क्यू पॉइंट हो गए। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए, यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि बी सी के समांतर क्या है, पी क्यू। तो यहाँ आप सीधे सीधे लिख दीजिए, बी सी समांतर पैरेलल पी क्यों लिख दिया हमने। ठीक है, और यदि बी सी समांतर पी क्यू के है तो ई एफ भी तो समांतर होगा ना हमारा। तो यहाँ से आप लिख देंगे बी सी किसके समांतर पैरेलल होगा, ई एफ के। ठीक है, तो फाइनली आपका क्या निकल के आया, यहाँ से ऊपर से लिखते हैं। ठीक है, ऊपर से क्या लिखेंगे हम, पी ए क्यू किसके समांतर है, ई एफ के। तो यहाँ हमने ई एफ लिख दिया, और ई एफ किसके समांतर है, बी सी के, हमने बी सी लिख दिया। ठीक है, इतने आपको पॉइंट लिखना, कुछ ना कुछ तो आपको देखिए प्रूव करने के लिए लिखना ही होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसमें से आपको क्या दिख रहा है, यदि हमारी ए बी यदि तिर्यक रेखा होगी, क्या होगी, ए बी हमारी तिर्यक रेखा होगी, तो हमारा ई पॉइंट इसको काट रहा होगा बीच से। ठीक है, तो अभी आगे देखिए क्या होगा, इतना तो आपको दिख ही रहा है, पी ए क्यू ई एफ और बी सी। तो यहाँ लिखेंगे आप
अतः यहाँ लिखेंगे PAQEF तथा BC क्या है, हमारी समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, रेखाएं यहाँ हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्या होगा, AB होगा, AB होगा क्या होगा, तिर्यक रेखा काट रहा होगा, तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है, यहाँ से आप लिखेंगे तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है, जैसे ही काटती है तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारा, AE बराबर क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा। ठीक है, तो AE बराबर क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। उसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारा, जो AD भी क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा काटेगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, AD भी क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा काटेगी। तो यहाँ से लिखेंगे AD भी तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है, काटती है हमने लिख दिया। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, AR भी क्या हो जाएगा, DR के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे AR इक्वल टू में DR, हेंस प्रूव्ड। बस इतना ही आपको करना है पहले क्वेश्चन में। यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनली आंसर खत्म होता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, गहरा सिद्ध कीजिए कि समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं। देखिए आपको एक फिगर बनाया हुआ है, इसमें समलम चतुर्भुज है, देखिए ट्रेपेजियम दिया गया है, का असमांतर भुजाएं, जो असमांतर भुजाएं, असमांतर भुजाएं कौन होती हैं, ये वाली भुजाएं जो होती हैं हमारी असमांतर होती हैं। ठीक है, और समांतर भुजाएं क्या होती हैं, ऊपर और नीचे वाली होती हैं। देखिए ये इधर उधर भाग रही हैं तो असमांतर हैं। भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, देखिए मध्य बिंदु को मिलाने वाला यानी कि EF, ये हो जाएगी हमारी EF, मिलाने वाला रेखाखंड समांतर भुजाओं के योग के आधा होता है। देखिए क्या कोई क्वेश्चन कहना चाहता है आपसे, क्या प्रूव करना है आपको, जो हमारा असमांतर भुजाओं के बिंदुओं को मिलाने वाले, यानी कि जो हमारे असमांतर भुजाएं किसको मिला रही हैं, EF को मिला रही हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 EF, यही हमारी असमांतर भुजाएं हैं जो उसको मिला रही हैं, EF मिला रहा है, को मिलाने वाला रेखाखंड, ये हमारी जो रेखाखंड है समांतर भुजाओं के योग है। समांतर भुजाएं कौन हमारी, AD है, यानी सॉरी AB हैं और CD हैं। देखिए AB का प्लस CD, क्योंकि योग कह रहा है तो हमने योग कर दिया, का आधा है, क्या है आधा है, तो आधा कर दीजिए, इसको 20 से काट दीजिए। ठीक है, तो फाइनली इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 AB प्लस में CD लिख सकते हैं, ये इतना लिख सकते हैं। ठीक है, फाइनली हमारा क्या है, आधा लिखा हुआ है। इसको क्या करना है, आपको प्रूव करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ से आप लिखेंगे सिद्ध करना है या तो प्रूव करना है, इतना आपको पता चल गया है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, ये बड़ी समस्या है, कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा। आपको सीधा सीधा फिगर में देखना है, क्या करते हैं हम भी फिगर बना लेते हैं इसका। देखिए हमने इसका फाइनली फिगर बना लिया। उसके बाद देखिए अब इसमें है, आपको समझना है, किसमें समझना है, केवल फिगर को देखना है और कहीं नहीं। देखिए पहले आप एक त्रिभुज को समझ लीजिए। देखिए ABD, जितना काम आप इसमें करेंगे उतना ही काम इसमें करेंगे, क्योंकि ये चतुर्भुज है। ठीक है, देखिए हम पहले लिखते हैं ABCD, क्या है हमारा, कौन सा चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज। तो यहाँ लिखेंगे आप समलम चतुर्भुज लिख लिया आपने। ठीक है, क्या लिख लिया, समलम चतुर्भुज। ठीक, अब देखिए जैसे आपको पता है ABCD हमारा चतुर्भुज है, तो देखिए ABD हमारा क्या है, त्रिभुज है। देखिए हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD में देखना है आपको, किसमें देखना है, ABD में। यहाँ मान के चलते हैं हमारा कोई पॉइंट क्या है, G पॉइंट है। ठीक है, देखिए AB समांतर किसके हो जाएगा, EG के हो जाएगा, होगा ना, कि देखिए एकदम समांतर दिख रहा है आपको। तो यहाँ से आप लिखेंगे AB समांतर किसके हो जाएगा, EG के। ठीक है, और क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो है E है हमारा मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है, AD का। तो यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं E क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, और किसका मध्य बिंदु है, AD का है। तो AD यहाँ लिख दिया, मध्य बिंदु AD लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, जो हमारा G है किसका मध्य बिंदु हो जाएगा, BD का मध्य बिंदु हो जाएगा, और EF का भी मध्य बिंदु हो, यहाँ पे आप लिखेंगे। उसी प्रकार G भी क्या हो जाएगा, हमारा मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा, किसका होगा मध्य बिंदु, आपके BD का होगा। ठीक है, BD का होगा ना मध्य बिंदु, और EF का भी हो सकता है, क्योंकि होगा ही, EF का हो क्या सकता है, होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, देखिए जैसे आपका EF का मध्य बिंदु होगा तो देखिए EG बराबर क्या हो जाएगा, GF के। ठीक है, FG बराबर
EG के हो जाएगा, होगा ना। तो आप यहाँ से फाइनल लिख सकते हैं EG इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये पूरी लाइन का जो होगा इसके आधा होगा, ठीक है। तो आप लिख देंगे AB का क्या होगा, आधा होगा। क्यों होगा, देखिए आपको दिख ही रहा होगा, देखिए यहाँ से आधा पॉइंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो AB का क्या हो जाएगा, आधा होगा, क्योंकि AB के पैरेलल है यानी समांतर है, ठीक। तो मान लीजिए इक्वेशन इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद देखिए सेम उसी प्रकार त्रिभुज किस में देखना है आपको, त्रिभुज देखना है आपको BDC में, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे BDC हमने लिख दिया। इसमें देखना क्या है आपको, जो हमारा G है क्या है, मध्य बिंदु है BD का। तो यहाँ से आप लिखेंगे G मध्य बिंदु किसका है, हमारा BD का है, ठीक है। तो जैसे आपका मध्य बिंदु BD का है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि हमारा BD यानी कि DG बराबर क्या हो जाएगा, GB के होगा ना बराबर। तो यहाँ से आप लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं यहाँ से GF समांतर किसके हो जाएगा, CD के होगा ना, CD के समांतर। तो यहाँ से आप लिख देंगे CD के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आपको पता चल जाएगा, F जो होगा हमारा किसका मध्य बिंदु होगा, BC का मध्य बिंदु होगा कि नहीं, F होगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे F मध्य बिंदु होगा किसका हो जाएगा, BC का होगा। जो कि आपको देखिए सारी चीज़ें आपको दिख रही ना, सेम सेम जिस तरह आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, उसको सीधा सीधा आपको उतारना ही तो है और तो कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो हम भी उसको उतार रहे हैं। तो यहाँ से आपको इतना हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको एक इक्वेशन पता चल जाएगी, इससे आपको एक इक्वेशन और पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएगी, जो हमारा GF होगा, जो हमारा GF होगा किसके बराबर होगा, GF किसके बराबर होगा बताइए, इसके आधा होगा नहीं आधा, CD का आधा होगा कि नहीं होगा। यहाँ से तो हमने लिख दिया, यहाँ से CD का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब क्या करना है आपको, दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है। तो क्या लिखना है आपको, योग करना है। क्या योग करना है, योग इक्वेशन फर्स्ट एंड, और यहाँ लिख सकते हैं आप, और यहाँ लिखेंगे और सेकेंड, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन का आपको क्या करना है, योग करना है। जैसे हम इनको ऐड करेंगे तो देखिए क्या, EG और क्या ऐड करेंगे, GF। तो यहाँ से लिखेंगे EG प्लस GF, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। किसके बराबर लिखेंगे, AB के, AB/2 प्लस CD के भी आधा करेंगे, तो यहाँ CD/2 इसका ही प्लस होगा ना। देखिए हमने दोनों इक्वेशन का इस तरह प्लस कर दिया है, ठीक। यहाँ से आप 2 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए जैसे आप EG और GF को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए EG और GF को जोड़ेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा, EF आएगा कि नहीं आएगा। देखिए हम यहाँ लिख दें EF, ठीक है। और इन दोनों में क्या करना है आपको, 1/2 कॉमन ले लेना है। तो 1/2 जैसे आप कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, AB प्लस में CD आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये देखिए जो हमने ऊपर लिखा गया था, देखिए यही हमने ऊपर लिखा था ना, EF बराबर क्या करना है आपको, AB प्लस CD/2 प्रूव करना था। तो ये देखिए सेम सेम यही लिखा हुआ है। तो हेंस यहाँ से आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे, सिद्ध कीजिए कि समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाओं के मध्य, देखिए असमांतर भुजाएं कौन सी हैं हमारी, AD हैं और BC हैं। भुजाओं को मिलाने वाला रेखाखंड, जो हमारी भुजाओं को ये मिला रहा है, EF मिला रहा है कि नहीं मिला रहा है, इन दोनों को रेखाखंड समांतर भुजाओं के समांतर होता है। देखिए समांतर तो होता है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, पर आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करना है देखिएगा, देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, जो हमारा ये EF भुजा है, AB के क्या है, समांतर है और CD के समांतर है, ठीक है। ये तीनों भुजाएं क्या है हमारी, समांतर हैं। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करना है ये हम आपको बताने वाले हैं। कैसे देखिएगा, आपको देखिए फिगर में ही दिख रहा होगा, जो हमारी EG भुजा खींची गई है, इसी से आपके हेल्प से प्रूव करना है। क्या करना है, इसी के आपकी मदद से सिद्ध करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या प्रूव करना है, AB समांतर किसके है, EF के, और EF समांतर किसके हो जाएगा हमारा, CD के। ये क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करना है देखिए, सबसे पहले क्या मान के चलना है आपको कि जो हमारा EF भुजा है हमारी, ये CD के पैरेलल यानी समांतर नहीं है, ठीक है। इसको आपको लेके चलना है, मान के चलना है। क्या करना है, लेट लिख दीजिए है, लेट, या तो आप लिखेंगे माना हमने क्या माना है कि जो हमारी EF भुजा है, AF यहाँ से लिख लीजिए भुजा AB के
समांतर नहीं है, ठीक है। या तो ए बी लिखें या तो सी डी लिखें, ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए। समांतर नहीं है, ठीक है, ये आप प्रूव करेंगे। यदि ये प्रूफ नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, हमारा ई एफ ए बी के समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो माना हमने क्या माना, ए बी मान लिया है, या तो आपने यहाँ ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा था ना ए बी और सी डी, तो आप यहाँ सी डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए हम क्या करते हैं, पहले एक फिगर यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमने बना लिया ऐसे करके, ठीक है। और ये ई एफ बना लिया हमने। देखिए फिगर काफ़ी हमारा ख़राब बना हुआ है। और ये हमारी कौन सी भुजा हो जाएगी, सी डी, और यहाँ से ई से लेकर यहाँ जा रहा है, जी पॉइंट जा रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या है हमारा, ए बी है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, ई जी दिख रहा है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ से, ई जी किसके समांतर है, मान के चलिए ए बी के समांतर है, ठीक है। ये आपको देखिए मान के चलना है, आपको लेट कर हमने बताया ना, यहाँ से आपको मानना है, ठीक है। आपने माना है, क्या माना है, ई जी समांतर किसके हैं, ए बी के समांतर है। और उसी प्रकार ई जी किसके समांतर हो जाएगी, ई एफ के समांतर भी होगी, ठीक है। होगी कि ना क्या होगी, देखिए एकदम सेम लाइन तो ही हमारी खींची हुई है, ठीक है। अब देखिए यदि ई जी ई एफ के समांतर है, पर देखिए ये पॉइंट कहाँ से जा रहा है, हमारा सेम पॉइंट से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक ही पॉइंट से जा रहा है, ई एफ भी जा रहा है और ई जी भी जा रहा है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, जो हमारी ई जी भुजा है, जो जिसमें ई जी में क्या है हमारा, ई क्या है, एक ही जगह से क्या हो रहा है, निकल रहा है ना एक ही जगह से। तो यहाँ से लिख सकते हैं ई हमारा क्या है, एक प्रतिच्छेद बिंदु है। क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु। तो यहाँ से आप लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, ई हमारा क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है, जो हमारा एक ही जगह से निकल रहा है। तो इसमें से क्या आपको पता चलेगा, यदि आपका एक ही पॉइंट से निकलता है तो जो हमारा ई जी है किसके बराबर हो जाएगा, ई एफ के बराबर होगा, ठीक है। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट है। जैसे आपने देखिए ये ऐसे लाइन खींच, मान लीजिए वो एक हमारा सर्कल है, ठीक है। आपको यहाँ समझाते हैं। यहाँ देखिए हमारा जो एक पॉइंट मान लीजिए हमारा ये है, ई एफ है, ठीक है। और एक पॉइंट मान लीजिए हमारा ये क्या है, ई ए है, ठीक है। कोई भी पॉइंट मान लीजिए, देखिए आपको पता है कि सर्कल की जो हमारी रेडियस होती है हर जगह बराबर होती है कि नहीं होती, यहाँ भी बराबर होगा, यहाँ भी बराबर होगा और यहाँ भी बराबर, चाहे जहाँ देखिए आपकी सारी जगह बराबर होगा। उसी प्रकार जो हमारा होगा ई जी भी किसके बराबर होगा, ई एफ के बराबर, ठीक है। जैसे आप यहाँ कोई मान लीजिए सर्किल बनाएंगे तो देखिए सब समान रेडियस होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, ई जी किसके बराबर हो जाएगा, हमारा ई एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे आपको पता चल गया ई एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आप क्या लिख सकते हैं कि परंतु, यहाँ लिखेंगे बट क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट एक ही जगह से हमारे बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दो प्रतिच्छेद बिंदु या प्रतिच्छेद रेखा एक ही रेखा से के समांतर नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों नहीं समांतर हो सकती, जैसे आपने अभी बताया ना आपको कि जैसे आपके सर्कल होता है ये हमारी बराबर ही होंगी ना बराबर, ये समांतर नहीं होंगी आपस में, क्योंकि एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, ठीक है। समांतर नहीं हो सकती, ठीक है। हमारी राइटिंग थोड़ा सा कम सही है तो इसमें आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, उसके बाद आपने लिख लिया ई जी बराबर ई एफ लिख लिया यहाँ से, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ई जी व ई एफ, ठीक है, क्या हो जाएंगे, एक ही रेखा हो जाएंगी। तो यहाँ से आप लिखेंगे एक ही रेखा है, एक ही रेखा है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको प्रूफ हो जाए कि जो हमारी सी डी है ई एफ के समांतर है, ठीक है। तो यहाँ से आपका फाइनली क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ फाइनली लिख सकते हैं ई एफ किसके समांतर हो जाएगी, सी डी के, और सी डी किसके समांतर हो जाएगा, यहाँ से ए बी के। जो हमारी तीनों रेखाएं हैं आपस में समांतर हो जाएंगी। यही आपको प्रूव करना था, यहाँ से आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे कि एक समलंब चतुर्भुज उसके आधार के समांतर, ठीक है, आधार के समांतर। देखिए क्या है, हमारा आधार है, इसके समांतर क्या है, सी डी रेखा है, ठीक है। उसके असमांतर भुजाओं में से एक को समद्विभाजित करती है। देखिए असमांतर भुजाएं क्या है हमारी, यही हैं,
देखिए अभी तक यही बात चल रही थी ना, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, सभी में यही बात चल रही है, असमांतर भुजाएं। AD और BC क्या है, हमारी असमांतर भुजाएं हैं। में से एक को समद्विभाजित करती है, देखिए एक को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, ये मान लीजिए हमारी क्या है, समद्विभाजित कर रही है, करती है। सिद्ध क्या करना है कि यह इसके किसी विकर्ण को भी समद्विभाजित करेगी। यही जो हमारी EF है, किसी एक विकर्ण को, देखिए यहाँ से तो मैच नहीं कर रहा है, मान लीजिए आप BD मान लीजिए या तो AC मान लीजिए, इन दोनों में से किसी एक को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। समद्विभाजित का मतलब क्या है, बीच से इसको काट रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको भी कैसे प्रूव करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको आप बताने वाले हैं आपको। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जो प्रूव करना है उसको नोट कर लेना है। क्या प्रूव करना है, मान लीजिए हम AC ले लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, AC भुजा ले लेते हैं। AC में क्या बराबर हो जाएगा हमारा, जो हमारी AH होगी किसके बराबर होनी चाहिए, AH भुजा किसके बराबर, CH की होनी चाहिए, ठीक है। यही क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। नीचे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, E हमारा क्या है, मध्य बिंदु है कि नहीं AD का, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे E क्या है, मध्य बिंदु है, यहाँ से लिखेंगे मध्य बिंदु है। और किसका मध्य बिंदु है ये बताइए आप, AD का है कि नहीं मध्य बिंदु, तो यहाँ से आप लिखेंगे AD का, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारी DE लाइन होगी किसके बराबर हो जाएगी, EE के, ठीक है। तो यहाँ से आप, जैसे आपको इतना पता है, तो DE भुजा किसके बराबर हो जाएगी, AE की, क्योंकि इसको मध्य बिंदु से इसको काट रहा है, बीच से काट रहा है, ठीक है। इससे क्या पता चल जाएगा आपको, AB किसके समांतर हो जाएगा, EF के समांतर। जो हमारी AB लाइन है EF के समांतर हो जाएगी। और जैसे आप EF के समांतर क्या हो जाएगा, CD भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे EF समांतर किसके हो जाएगा, समांतर लिखेंगे, ये समांतर हमने लिखा CD के, ठीक है, किसके समांतर हो गया। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, जो AD हमारी क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा होगी। क्यों होगी देखिएगा, क्योंकि यहीं आपको ध्यान देना है। देखिए जो हमारी AB है EF के समांतर है, EF किसके समांतर, CD के समांतर। उसी प्रकार जैसे हमारा E मध्य बिंदु है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, G भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, इसका होगा कि नहीं होगा, BG और BG इसके बराबर हो जाएगा, DG भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपको पता चल गया कि G हमारा क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। और BD क्या है, हमारी तिर्यक रेखा है। देखिए यहाँ से आप लिखेंगे BD तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, रेखा काटती है, ठीक है। इतना आपको पता चलेगा क्या क्या कर रहा है कि BD हमारी तिर्यक रेखा काटती है। तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारा, DG किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से BG के बराबर, ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे DG किसके समांतर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, BG के बराबर होगा ना बराबर। तो ये हमारे यहाँ लिखेंगे BG आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। उसके बाद जो हमारा AB लाइन है, देखिएगा यहाँ से जो हमारी AB भुजा है किसके समांतर है, E के समांतर है, EF के। देखिए यहाँ से लिखेंगे AB समांतर E के, और E क्या कर रहा है, GH को पकड़ते हुए क्या जा रहा है, F के पास जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, AB समांतर किसके है, E पॉइंट के हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे AB समांतर E को, ठीक है, E को होते हुए क्या होते हुए, GH को पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा। तो देखिए क्या करना है आपको, GH को प्रतिच्छेद करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, GH को प्रतिच्छेद करते हुए क्या कर रहा है, ये हमारा F तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे F तक खींची गई है। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, जो हमारी EG किसके बराबर हो जाएगा, GF के। क्यों होगा, देखिए क्योंकि यहाँ से हमारा पॉइंट बीच में देखिए गैपिंग है, ठीक है। तो हमारा EH किसके बराबर हो जाएगा, GF के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चल जाएगा, हमारा जो हमारे बिंदु होंगे, बिंदु E क्या होगा हमारा, BC जो हमारी लाइन है, देखिएगा BC कहाँ लाइन है हमारी, ये हमारी BC लाइन है। तो हमारा इसका F का मध्य बिंदु है कि नहीं बताइए। तो हमारा F क्या है, यहाँ से क्या हो जाएगा, F हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। देखिए जो चीज़ें आपको दिया है उसी को आपको सीधा सीधा नोट करना है, यही हमारा क्या है, आंसर भी होगा, ठीक है। किसका है, BC का। तो इससे क्या पता चल जाएगा, हमारा जो DC होगा किसके समांतर हो जाएगा, AB के समांतर, ठीक है।
और जिससे आपको इतना पता चल गया डी सी ए बी समांतर है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो ए सी है ए एच और जी एच के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे ए एच बराबर किसके हो जाएगा, हमारा सी जी के। ठीक है, सी हमने लिख लिया, या तो आप लिखेंगे ए एच बराबर सी एच लिख दीजिए। ठीक है, सी एच लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देखिए प्रूफ वाले क्वेश्चन में आपका, देखिए क्वेश्चन में ही सारा आंसर होता है, जितनी चीज़ें आपको दी गई हैं बस उतने में से ही लेना है। यदि वैल्यू वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आपको बहुत जल्दी आ जाता है, समझ में भी आता है, पर क्या होता है प्रूफ वाले क्वेश्चन थोड़ा देर में समझ में आते हैं, पर आपको यदि समझ में आ जाते हैं तो आप उनको कभी भूल भी नहीं सकते। ठीक है, देखिए आपको यही स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल में अधिक से अधिक सब्सक्राइबर को भी गेन करना है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एकदम चुटकियों में हो जाएगा ये। तथा ई व एफ, देखिए यहाँ से ई हमारा कहाँ है और एफ कहाँ है। देखिए ई एफ क्रमशः ए बी व सी डी के मध्य बिंदु हैं। देखिए ए बी और सी डी के यहाँ मध्य बिंदु हैं कि नहीं, ये देखिए दोनों ही मध्य बिंदु हैं। एक अन्य रेखा जो हमारी जी एच रेखा है, ए डी ई एफ व बी सी, देखिए ए डी कहाँ है हमारे, ए डी ई एफ व बी सी क्रमशः जी पी एच पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी कि इसको काट रहे हैं ना। देखिए जी पी एच दोनों ही काट रहे हैं, टकराव हो रहा है इसका। सिद्ध क्या करना है आपको, जी पी बराबर पी एच, यानी कि जो जी पी है किसके बराबर है, पी एच के बराबर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिएगा सबसे पहला हमारा आपको दिख क्या रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए अब हमने बताया ना आपको क्वेश्चन से ही आंसर निकालना है। प्रूव करने वाले में देखिएगा क्या प्रूव करना है, जी पी बराबर पी एच प्रूव करना है। देखना अभी ए हमारी क्या है, ए बी क्या है हमारी तिर्यक रेखा, यदि काट देती है तो हमारा ई पॉइंट मध्य बिंदु हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा, बी ई। तो इतना आपको लिख देना है, यहाँ से पहले लिख देना है आपको ए डी किसके समांतर है हमारा, ए डी बताइए किसके समांतर है, बी सी के, तो हमने लिख दिया बी सी के। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे ए बी तिर्यक रेखा काटती है, क्या काटती है, ए बी तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है, जैसे ए बी तिर्यक रेखा काटेगी तो हमारा ई मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे ई मध्य बिंदु होगा, तो जैसे आप ए ई बराबर किसके हो जाएगा, बी ई के हो जाएगी। तो इसके अंतखंड क्या निकलेंगे, अंतःखंड क्या निकलेंगे, इसके अंतःखंड क्या हो जाएंगे इसके, यहाँ से आपके ए ई बराबर बी ई, तो यहाँ से हम लिख दिया ए ई बराबर किसके हो जाएगा, बी ई के। ठीक है, उसी प्रकार देखिए जैसे आपने जितना काम इसमें किया है उतना काम इसमें भी कर दीजिए। सी डी क्या हो जाएगा हमारा, तिर्यक रेखा काटेगी। ठीक है, तो यहाँ से फिर उसी प्रकार लिखेंगे सी डी तिर्यक रेखा काटती है, क्या काटती है, तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है। और जैसे तिर्यक रेखा काटेगी तो डी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ सी के बराबर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, क्योंकि यहाँ से आप लिख भी सकते हैं जो हमारा एफ क्या है, मध्य बिंदु है डी सी डी का, तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ मध्य बिंदु है, और किसका मध्य बिंदु है, सी डी का है। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने 2 पॉइंट यहाँ से लिख दिए हैं, कितने लिख दिए हैं, 1 पॉइंट और यहाँ से 2 पॉइंट। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारी ई व एफ है ए बी व सी डी के मध्य बिंदु है, तथा एक अन्य रेखा जो हमारी जी एच है ए डी एफ सी बी सी को क्रमशः जी पी एच में काटती है। ठीक है, देखिए ई एफ को जैसे आपने मिलाया, क्या करना है आपको, यहाँ से ई एफ को मिला देंगे। जैसे देखिएगा आप क्वेश्चन में समझिए, ई एफ को जैसे मिलाएंगे तो हमारा ये पॉइंट जो पी है इसको बीच से काट देगा कि नहीं काट देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख देंगे बिंदु ई व एफ क्या करना है आपको, मिला देना है। क्या करना है, को मिलाने पर क्या मिलेगा आपको, पी पॉइंट मिलेगा, पी बिंदु मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे पी बिंदु से होकर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताइए, जाता है, लिख दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। देखिए पी से होकर जा रहा है नहीं, जो ई एफ है हमारा, ई एफ किससे होकर जा रहा है, पी से जा रहा है, तो हमारे यहाँ से आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा जी पी बराबर क्या हो जाएगा, पी एच के। तो यहाँ से आप सीधे लिख दीजिए, या तो आप एक पॉइंट और लिख दीजिए, जिसमें क्या लिख दीजिए, तिर्यक रेखा जी एच हो जाएगी हमारी, तिर्यक रेखा क्या हो जाएगी, जी एच,
जैसे आपको तिर्यक रेखा GH होगी तो इसके अंत कोण क्या होंगे, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, यहाँ से अंतः कोण क्या होंगे, इसके अंतः खंड हो जाएंगे, इसके अंतः खंड क्या हो जाएंगे, GP बराबर किसके हो जाएगा, PH के। देखिए इसके अंतः खंड क्या होंगे, जैसे आपने GH क्या मान लिया है, तिर्यक रेखा मान लिया है, तो इसके देखिए GP बराबर क्या हो जाएगा, PH के। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड यहाँ से आप लिख देना है, हेंस प्रूव्ड। देखिए जो प्रॉब्लम जो परेशानी हो उसको कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है, ठीक है। और जाते जाते वीडियो को क्या करना है, लाइक भी कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।